आतिफ भाई, क्या कहना चाहोगे? भारी मतों से यहाँ से श्री संजय दीना पाटिल जो जीते हैं, हर बार गोवंडी से उनको बहुत से वोट मिले हैं, उनको यहाँ पे अपना मुखिया चुना गया है और काफ़ी लोगों ने उनके लिए बहुत काम किया है, जिसमें से आप लोग भी है। तो आप संजय दीना पाटिल से किस तरीके से उनसे काम लेंगे और क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? मोहसिन भाई, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। संजय दीना पाटिल भाऊ जो जीत कर आए हैं, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की उनके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत कर आए, उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं उन सब चीज़ों के बारे में ही अभी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले जो मुझे उनसे उम्मीद है कि हमारे इधर का जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो म्यूनसिपल स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, जो भी एजुकेशन को लेके क्लासेस वगैरह है, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए और म्यूनसिपल स्कूल जितने भी है उसको 10वीं से 12वीं तक करना चाहिए। इससे पहले जब सरकार थी सेना की और महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तभी ये मुद्दे को मैंने उठाया था, इस मसले को उठाया था और वर्षा गायकवाड़ मैडम ने इसमें बहुत कोऑपरेट करे थे उस टाइम पे। तो 10वीं से 12वीं तक सभी स्कूल होना चाहिए ताकि जो बच्चे गरीब है या जो कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। जब स्कूल 10वीं से 12वीं तक, जब 12वीं तक स्कूल होगी तो कंटिन्यू 12वीं तक पढ़ सकते हैं या 10वीं तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद IT फील्ड में जा सकते हैं, अलग अलग कोर्स वगैरह डिप्लोमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम होना चाहिए अपने इलाके में, क्योंकि एजुकेशन की कमी की वजह से बच्चे जो है 7वीं के बाद 8वीं के बाद वो क्राइम और नशे में चले जाते हैं। तो एजुकेशन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो गरीब है वो निकलेंगे और बहुत सारे बच्चे भी जो गलत संगत में, गलत आदतों से उससे निकलेंगे। उसके बाद हमारा जो शिवाजी नगर APJ कलाम हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है। हम पिछले 3 साल से, 3.5 साल से उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों को हमने लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमियां वहां पर रह गई है। उसके लिए भी भाव को काम करना चाहिए। और जो मेडिसिन की कमी हो रही है, डॉक्टर्स की जो कमी है, डॉक्टर्स के टाइम टेबल की कमी है और ऑपरेशन थिएटर का मसला है, ऐसे कुछ इश्यूज़ है, तो मेरी भाव से अपील है कि उस पर काम करे। उसके बाद जो हमारा जो SMS कंपनी है, देवरान डंपिंग ग्राउंड है, जो सालों से यहाँ के लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अलग अलग तरह की बीमारी यहाँ पर फैल रही है, उनको यहाँ से हटाया जाए। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी टीम पूरी उसके लिए लड़ रही है, तो उसको भी यहाँ से हटाया जाए, ऐसा भाव से हमारी अपील है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर अडानी का चल रहा है कि एक अंधाधुन वो लोग बिल भेज रहे हैं, लोग परेशान है काफ़ी अडानी की बिल की वजह से। मेरी अपील है कि हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके पास इतना सारा पैसा है, वो क्यों नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हैं। तो मेरी अपील है कि भाव इस मुद्दे को जो है वहाँ पर उठाए अपना पार्लियामेंट में और 200 बिजली यूनिट जो है कम से कम यहाँ पर फ्री करके दे महाराष्ट्रन लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली में और बाकी स्टेट में ये चीज़ हो रही है, कर्नाटक में। उसके बाद भाव से मेरी एक और अपील है कि जो 5 करोड़ रुपया MP फंड मिलता है हर साल, उसके लिए सही जगह पर फंड लगाए। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इलाके का सही करें, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर जो है डेवलप करें। और उसके बाद भाव से मेरी ये भी अपील है कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज अपने फंड से, MP फंड से बनाए। मेडिकल कॉलेज एक होना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे काफ़ी जो है टैलेंटेड बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आज सीट नहीं मिलती है प्राइवेट कॉलेज में और म्यूनसिपल जो मेडिकल कॉलेज उसमें भी सीट नहीं मिलती। तो हमारे इलाके में अगर एक कॉलेज या स्कूल बनेगा, उससे यहाँ के बच्चे बहुत जो है आगे बढ़ सकते हैं। और भाव से मेरी अपील है कि सबसे ज़्यादा जो मेरा सभी मुद्दों पर, सभी इश्यूज़ पर ध्यान दे, हेल्थ, एजुकेशन, सभी पे। लेकिन ये जो अपने इलाके में आज तक नहीं हुआ है कि एक मेडिकल कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज नहीं है, और हमारी जो बेचारी बहनें उनके लिए एक अलग से कॉलेज बनाया जाए या उसी में ही उनको एक शिफ्ट अलग से करा जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो आगे अपनी पढ़ाई कर सके। डिग्री कॉलेज हो और अलग अलग तरीके के उसमें जो डिपार्टमेंट रहेंगे, अलग अलग फील्ड से लोग वहाँ पर अपना डिप्लोमा वगैरह या कोई इंस्टीट्यूट ऐसी आए यहाँ पर जो यहाँ के बच्चों के टैलेंट को निखारे, तो ये चीज़ भी होना चाहिए। उसके बाद क्राइम, नशा और जो बाकी जो हमारे इलाके में जो बुराइयाँ हैं उस पर पुलिस से मीटिंग लें वो, और NCB से मीटिंग लें। उसके बाद जो हमारे CP है मुंबई के, उनको खास बोला जाए यहाँ पर कि गोवंडी मानकुर के इलाके में खास कर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जो पुलिस बेड बहुत सारी खाली पड़ी है उसको भरा जाए, पुलिस की भर्ती की जाए और हमारे इलाके में पुलिस बढ़ाई जाए। और शिवाजी नगर चौकी के अलावा एक बैगनवाड़ी में भी एक अलग से मेरे हिसाब से चौकी बनना चाहिए, क्योंकि देवनार को भी एक छोटा सा एरिया मिलता है, लल्लूबाई को भी छोटा सा एरिया मिलता है, लेकिन शिवाजी नगर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से एक पुलिस स्टेशन और हमारे इधर होना चाहिए, तभी हमारे इलाके में क्राइम और नशे के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इधर चल रहा है, जो 14 फीट के ऊपर के जो घर है उसमें बहुत सारा करप्शन हो रहा है हमारे इलाके में। अलग अलग RTI मास्टरों की वजह से RTI जो डालते हैं वो
वो लोग पैसा ले रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे इधर के कुछ लोकल लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, गाय गरीब लोग जो बेचारे हमारे इधर के मासूम लोग हैं उनके घरों को तोड़वा कर फिर उसमें बीएमसी अधिकारी भी मिले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी लगाम लगना चाहिए। और जो 14 फीट का जो हमारा रूल है जो काफ़ी सालों पहले बनाया गया है बीएमसी की तरफ से, उसको चेंज करके जो एक पॉलिसी मैटर है बीएमसी को जो रेवेन्यू दिखा के, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिखा के कि हमको यहाँ से इतना टैक्स मिल सकता है अगर खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, क्योंकि आज हम लोग भाड़े पे है। तो वो जो भी उनको भाऊ को अगर इस बारे में हमसे बात करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे आइडिया है कि इसको हम लोग कैसा गवर्नमेंट के सामने ये बात रख सकते हैं, ताकि जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक करप्शन का जो एक धंधा चल रहा है और जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर कि नए घर बनते हैं और वो 25 से 30 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में घर बनते हैं और उसको 2 महीने के अंदर तुड़वा दिया जाता है। उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख बीएमसी ऑफिसर की तरफ से डिमांड है। लोकल जो कुछ आटे डालने वाले लोग हैं, लेटर डालने वाले लोग, उनकी अलग डिमांड है। तो इस तरीके से लोग काफ़ी जुल्म का शिकार है यहाँ पर। तो इस पर भी भाव को काम करना चाहिए और यहाँ का जो पॉलिसी मैटर है, जो ये 14 फीट का जो मैटर है, इसको हाईलाइट कर स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इसको मेरे हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। एक बहुत बड़ा मैटर है। आगे के जो मसले हैं उस पर हमारे साथी बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले भाव का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ से हमारे यहाँ से एमपी लड़े और यहाँ से जीत के आए। जैसा कि इलेक्शन से पहले हमने और हमारी टीम ने भाव के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाव से, गोवंडी में हमें हर साल कब्रिस्तान के लिए तरसना पड़ता है। हमको मरने के बाद भी कब्रिस्तान में हमारे को दफनाया नहीं जाता है। हमारे लोगों को जो हमारे गोवंडी, कभी देवनार कब्रिस्तान बंद हो जाता है, कभी शिवाजी नगर कब्रिस्तान बंद हो जाता है। तो हमारे को जो गवर्नमेंट ने जगह दी है देवनार कब्रिस्तान के बाजू में, वो कब्रिस्तान की जो जगह हमें अलाउड की है, उसमें वहाँ का जो लोकल बिल्डर है, वो बिल्डर वहाँ पे उंगली करके उसको है ना नक्शे से डिलीट कर देते हैं। बार बार ये हरकत करता है बिल्डर वहाँ पे। वो नक्शे से बिल्डर है ना, वो जो जगह हमारे को कब्रिस्तान के लिए बहुत साल पहले अलाउड हुई थी, वो कोर्ट में जाके, बीएमसी में जाके वो पैसा दे के, वो दबा के है ना, वो चीज़ को है ना हटा देता है बार बार। मेरी अभी रिक्वेस्ट है, भाऊ जीत के आए, भाऊ के पास अभी पावर में है भाऊ, और सरकार मुंबई में उनके 4 एमएलए जीते हैं, एमपी जीते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, देवनार कब्रिस्तान जो हमारे को जगह अलाउड हुई है बीएमसी से है ना, वो जल्दी से जल्दी उसे फाइट करके वो जगह को बाउंड्री वॉल करो और हमारे गोवंडी वाले को एक थोड़ा सी राहत मिलेगी। आज क्या हो रहा है, मेरे पापा देवनार कब्रिस्तान में है, मेरी मम्मी शिवाजी नगर, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में, तो मुझे दोनों जगह जाना पड़ता है। तो एक जगह में हमारी फैमिली रहेगी, हम एक जगह पे जाते हैं तो एक जगह पे हमारा टाइम भी बच जाता है। अब मुझे यहाँ आधा 1 घंटा जाता, आधा 1 घंटा वहाँ जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा जैसा मैं एक अकेला नहीं हूँ, हमारे गोवंडी में हर किसी ना किसी के एक फैमिली इधर, एक फैमिली उधर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको जहाँ दफनाना है वो वहाँ दफनाए। लोग तरसते हैं। तो सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है गोवंडी वालों की, इस कब्रिस्तान के ऊपर गौर करें और इसको जल्दी से जल्दी हल करें। और दूसरा मसला हमारा ये एसएमएस कंपनी है। एसएमएस कंपनी को 2 साल का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, 1 साल हो गया है, लेकिन एसएमएस कंपनी के ऊपर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है भाऊ से, भाऊ आए गोवंडी में और हम लोग सब भाऊ के साथ में एक एसएमएस कंपनी का दौरा करते हैं। कोर्ट ने उनको 18 महीने का ऑर्डर दिया था, तो 18 महीने में से 9 महीने हो गए और 9 महीने बचे। 9 महीने में लोग कुछ काम नहीं किए। जितना जल्दी हो यहाँ से, हमारे यहाँ से गोवंडी से कंपनी बंद हो और गोवंडी के जो भी मुद्दे हैं ये भाव आके और हमारा सॉल्व करे। सबसे पहला एक रिक्वेस्ट है मेरा गोवंडी से, माशाल्लाह भाव को बहुत पूरे एमपी के जितना एरिया आता है उसमें सबसे ज़्यादा वोट भाव को गोवंडी से पड़ा है, 1,16,800 को जैसा वोट पड़ा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, गोवंडी में भी एक भाव का कार्यालय होना चाहिए ताकि गोवंडी के लोगों को कोई भी मसला के लिए ना भाव के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, यहाँ पे हमारा काम हो जाए, भाव के ऑफिस में जाए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए भाव से। हम लोग भाव हमारा ये काम करेंगे तो हम लोग आगे भी भाव को ज़िंदगी भर भाव को ही लेके आएंगे यहाँ से। और मेरा कोई मांग नहीं है, बस ये सब गोवंडी के जो इशू है भाव उसको सॉल्व करे, बस मेरा यही कहना है।
जय हिंद, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारे जो यहाँ पे जो सांसद जी जो जीत के आए हैं संजय दीना पाटिल भाऊ, उनको हम अपनी टीम की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। और वैसे तो गोवंडी में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, गोवंडी की जनता काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रही है और गोवंडी की जनता को काफ़ी उम्मीद और काफ़ी आशा है संजय भाऊ से। और अपना एक मुद्दा मैं रखना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से। इधर साफ़ सफाई, रोड कंस्ट्रक्शन को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं, आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है। गुज़रे दौर में एक ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं की। कहीं ना कहीं इस के पीछे हमारे जो माजी खासदार थे कोटक साहब, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी। मैं चाहता हूं कि इस पर हमारे संजय दीना भाऊ पाटिल जी विशेष ध्यान दें। और दूसरा मुद्दा मैं रखना चाहता हूं आपके माध्यम से, इधर पे जो बढ़ता हुआ जो करप्शन का जो ग्राफ है और जो पब्लिक सिक्योरिटी का जो इशू है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्पॉट पे और डिस्टेंस पे हर जगह पे कहीं ना कहीं एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिससे ये जो भी करप्शन है वो ट्रैक किया जा सके और लोगों को सुविधा हो। और जो भी आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख गोवंडी से। हमारा मुद्दा न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं संजय दीना पाटिल साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो गोवंडी से बहुत भारी बहुमत से वोटों से जीते हैं। लेकिन साथ साथ में मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, हमारे साथी जितने भी लोग हैं, हम सब ने मतलब बहुत उम्मीद जगाई थी कि संजय भाऊ को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं संजय भाऊ यहाँ पे गोवंडी के मतलब काफ़ी हालात को बदल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा संजय दीना पाटिल साहब से कि जैसा हमने उम्मीद रखी आपसे और गोवंडी के लोगों ने आपको भारी बहुमतों से वोट भी दिया, ऐसा नहीं कि गोवंडी के लोग चूक गए, आपको अपनी जिम्मेदारी से मतलब वोट दिए लोगों ने। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आप गोवंडी के हर मुद्दों पर ध्यान दें और ज़्यादातर हो सके संसद में जब आप हो तो गोवंडी के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि गोवंडी के लोगों ने आप पे बहुत उम्मीद जगाई है। एसएमएस कंपनी, डंपिंग ग्राउंड, क्राइम, नशा और भी बहुत सारे इश्यूज, साफ़ सफाई को लेके यहाँ पे दस्तक बस्ती वाले जो साफ़ सफाई नहीं करते। मतलब अब लोगों का कहना क्या होता है कि एक सांसद हो के बोले उसको कचरे के बारे में क्यों बताना, ये तो काम नगर सेवक का है। लेकिन अफसोस ये है कि हम किससे बोले, नगर सेवक से नहीं बोल सकते, एमएलए से नहीं बोल सकते, एमपी से नहीं बोल सकते। ये साफ़ सफाई का इतना बड़ा मसला है, इसकी गंदगी से कितनी बीमारियाँ हो सकती है लोगों। बच्चे, आज गोवंडी के बच्चे की हालत देखो क्या होती है, पतले दुबले से बच्चे होते हैं, कितने बच्चे बीमार हो जाते हैं, आए दिन माँ बाप को हॉस्पिटल भागना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी गोवंडी से जो संजय दीना पाटिल सर के मतलब जुड़े हुए, संजय भाऊ से जुड़े हुए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जिम्मेदारी आप पे बहुत सारी है। आप लोग जितने भी संजय भाऊ से जुड़े तो गोवंडी के मुद्दे आप ज़्यादा हमसे बेहतर उनके सामने रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कोई भी लीडर जब नेता बनता है कोई अगर, तो उसके साथ है ना बहुत सारे चमचे होते हैं जो उसको मिसगाइड कर देते हैं। अरे भाई ये गलत है, भाई ये मैं कर दूंगा, भाई मैं वो कर दूंगा। तो जहाँ तक हो सके संजय भाऊ से मैं यही अपील करूंगा कि आप ऐसे चमचे लोग से बचे जो आपको काम करने से रोके, क्योंकि गोवंडी के हालात इसी वजह से ख़राब हुए हैं कि गोवंडी में कोई भी लीडर बनता है, नेता बनता है, तो उसके पास ऐसे कुछ ऐसे चमचे होते हैं जो भी गरीब अगर अपनी फरियाद लेके जाता है तो चमचे बाहर से उसको घुमा देते हैं कि भाई आप ये नहीं, ये रास्ते पर चले जाओ। तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ तक के हो सके ऐसे चमचों से बचें, क्योंकि आज हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है तो यही वजह से किया है कि आपसे बहुत सारी उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि जैसे भी मतलब आप काम करने आते हो गोवंडी में, विज़िट करने आते हो गोवंडी में, तो आप हर वार्ड में मतलब अलग अलग टाइम पे आके विज़िट करें जैसा भी आपको मौका मिले, और जितना हो सके गोवंडी की जनता से करीब आने की कोशिश करें। क्योंकि अगर गोवंडी की जनता से आप जब जुड़ोगे, आप अगर गोवंडी की जनता को टाइम दोगे मिलने का, तभी गोवंडी की जनता आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकती है। क्योंकि सारा मैटर जहाँ पर आके ख़त्म होता है ना, मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि आज हमारा गोवंडी बर्बाद है तो चमचों की वजह से बर्बाद है, क्योंकि गोवंडी की पूरी बर्बादी के जड़ चमचे। ये नेता लोगों के ऊपर पूरा आरोप लगा डालते हैं, नेताओं के पास जाने नहीं देते, लीडरों के पास जाने नहीं देते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करने देता है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी चमचे हैं, आज संजय भाऊ के पास भी बहुत सारे चमचे ऐसे हैं
जो हमने इलेक्शन में खुद देखा है, जो कहीं से कहीं तक के नहीं थे, लेकिन आज वो संजय भाव कर रहे, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं उन चमचों से यही कहूँगा कि अगर आप वफादार हो, गोवंडी के नागरिक हो, तो अपनी वफादारी दिखाओ और संजय भाव से काम करा के लो। हमने संजय भाव को सिर्फ बैनर लगाने के लिए नहीं वोट दिया है, हमने संजय भाव को सिर्फ और सिर्फ दावत के लिए वोट नहीं दिया, हमने संजय भाव को सिर्फ और सिर्फ खाली घुमाव फिराने के लिए या रिबिन काटने के लिए मतलब नहीं जिताया। हमने संजय भाव को जिताया है कि गोवंडी की हालात बदले। संजय भाव संजय भाव को इसलिए जिताया ताकि गोवंडी में जो देखा जाता है नशा कम हो, क्राइम कम हो, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदले, गोवंडी के एक अच्छी आबो हवा मिले, ये सब सोच के हमने संजय भाव को जिताया है। तो मेरे 2 अल्फाज बहुत बुरे लगते होंगे, वो बात की बात है, वो चलेगा, लेकिन जो बात है ये एकदम 100% मैं सही बोल रहा हूँ। और जितने भी गोवंडी के लोग अगर संजय भाव से जुड़े हैं तो ये वोट सिर्फ और सिर्फ चमचों को ही बुरा लगेगा। जो भी चमचे हैं वो संभल के रहे। इंशाल्लाह हम लोग हर बार संजय भाव को जगाने की कोशिश करेंगे और चमचों की असलियत लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।